नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट इस समय डेज लो के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 60 पॉइंट नीचे है निफ्टी। कोई खास बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन नीचे आता हुआ जरूर दिख रहा है। एक्चुअली में आज जो बाजार है ना, वो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का है ही नहीं। आज केवल और केवल मार्केट आईटी क्षेत्र का है। अगर आप देखो, आईटी ऊपर था तो निफ्टी बचा हुआ था। अब आईटी ने ऊपर से थोड़ी सी गिरावट दिखाई है तो निफ्टी भी नीचे फिसल गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आईटी मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहा है एकमात्र क्षेत्र, और उसका सपोर्ट जैसे ही हल्का हुआ निफ्टी नीचे, क्योंकि निफ्टी के जो दिग्गज हैं वो ऑलरेडी नीचे हैं आईटी को छोड़कर। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक आज थोड़ा सा परेशान कर रहा है, 1.25% नीचे है, लेकिन वेटेज इतना ज्यादा है कि 1.25% में ही 26 पॉइंट अकेले निफ्टी को गिरा रहा है। ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये परेशान कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व का तो ज्यादा वेटेज नहीं है, तो उसकी गिरावट का फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा, केवल 8 पॉइंट्स का है। लेकिन बजाज फाइनेंस का 25 पॉइंट्स का वेटेज है, तो 25 पॉइंट नीचे गिराता हुआ दिख रहा है 4% की गिरावट पे। एक्सिस बैंक, ट्रेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो नीचे गिरा रहे हैं। और ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है? टीसीएस, और उसकी तेजी भी कम हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी नीचे आ गया है। अब अगर मैं आप सभी के साथ आईटी इंडेक्स को डिटेल में डिस्कस करूं, तो सबसे पहले तो आईटी इंडेक्स खड़ा है 1% ऊपर, और आज लगातार आप ये मान लीजिए तीसरा चौथा ट्राई है इसका, जो ये गया 32,000 के पास और वहां से नीचे आ रहा है। 32,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो पार हो नहीं पा रहा है बीते 3-4 अटेम्प्ट में। मैं एग्जांपल के रूप में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले इसने ट्राई करा 32,000 पार करने का करीब 2 जून को। 2 जून को आपके लिए निफ्टी ने 31,290 का हाई लगाया और करेक्शन शुरू हो गई, 25,400 तक गई। फिर वहां से धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सबसे पहला अटेम्प्ट लगा इसने 30 जुलाई को, 31,846 तक गया, बहुत ही क्लोज गया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ और अगले दिन ही बाजार में गिरावट आई आई इंडेक्स में और सीधे 30,000 चला गया। फिर नेक्स्ट डे दोबारा एक बड़ा मूव आया और दोबारा अटेम्प्ट हुआ, 31,700 तक गया। फिर 3 दिन लगातार गिरते गिरते ज्यादा नीचे तो नहीं आया। 6 अगस्त यानी कल का लो अगर आप देखें तो 31,090 का है, और आज वापस ट्राई मारा और 31,799 का हाई लगाकर अभी वापस से 31,430 है। यानी ये जो 32,000 का आंकड़ा है ना, ये बार बार कोशिश जरूर हो रही है, बट नीचे आ रहा है। अच्छी बात यह है कि जब नीचे आ रहा है तो प्रीवियस लो के नीचे नहीं जा रहा है, इनफैक्ट ऊपर से ही घूम जाता है और कोशिश करता है। आज 31,800 गया ऑलमोस्ट, अभी 31,440 खड़ा है। अंत कहां होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि जब तक 32,000 नहीं जाएगा हम नहीं आएंगे। अब इसमें या तो थोड़ा नीचे आ जाएगा तो सोच लेंगे, बट नीचे आने पे खरीदना मेरे को लगता है अभी रिस्की है। ऊपर निकलने पे ही खरीदना ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। आईटी स्टॉक्स डेली बेसिस पे बड़ा मूव दे रहे हैं, डेली बेसिस पे, और आप ये मान लो इनमें प्रॉपर ट्रेडिंग चल रही है। नीचे आते हैं, खरीदते हैं, ऊपर जाते हैं, बुक करते हैं, फिर नीचे खरीदते हैं, ऊपर बुक कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ है तो ऊपर में फाड़ देंगे या नीचे में ट्रैप कर देंगे। इन दो में से होने की चांसेस ज्यादा है कुछ एक। अभी आईटी इंडेक्स 1% ऊपर है, हालांकि ऐसा नहीं है कि आईटी इंडेक्स गिर गया है, लेकिन 2% ऊपर था, अब 1% ऊपर है। डेज लो के पास ऑलमोस्ट, आप अभी डेज लो पे तो नहीं, खैर ओपनिंग तो बहुत ही सुस्त हुई थी। मिडल में खड़ा है, हाई और लो के बीच में देखेंगे, हाई और लो देखेंगे तो उसके बीच में है। फॉर एग्जांपल 31,047 का आज का लो है, यानी वहां से करीब 400 पॉइंट ऊपर। 31,800 का हाई है, यानी वहां से करीब 400 पॉइंट नीचे राउंड फिगर में अगर आप देखें तो ये आपके लिए आईटी इंडेक्स। अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो टीसीएस का ही सबसे ज्यादा आज स्ट्रेंथ ही, वेटेज भी है। करीब 2% ऊपर टीसीएस इस समय दिख रहा है, सुबह 3% ऊपर था। बात करें अगर इन्फोसिस की तो ये 0.6% ऊपर है। अगर इन्फोसिस 2% हो जाए तो फिर ये निफ्टी को ऊपर खींच सकता है, क्योंकि निफ्टी में इन्फोसिस का वेटेज ज्यादा है पूरे आईटी क्षेत्र का कंपेयर करें तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्फोसिस का चलना बहुत जरूरी है आईटी में, अगर आप निफ्टी ऊपर करना चाहते हो तो। दूसरी बात, केवल सेक्टर स्पेसिफिक काम हो रहा है और ट्रेडिंग पर्पज से हो रहा है, ऐसा लग रहा है अगर आप डेटा देखें, डेली बेसिस पे ट्रेड देखें आईटी इंडेक्स का तो। और तीसरी बात, अगर निफ्टी को ऊपर खींचना है तो भैया और स्टॉक्स को भी सहारा देना पड़ेगा। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक नीचे जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी। करंट सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी में 28 स्टॉक नेगेटिव है और 22 पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है उनका वेटेज ही नहीं है। जैसे कि टीसीएस है,
2.25% ऊपर है, वेटेज है इसका, लेकिन 2.25% में मात्र 10 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है तेजी का। यही 2.25% आईटी से इन्फोसिस हो जाए तो वो 25-30% का वेटेज मार देगा पॉइंट्स टर्म्स में। एमएनएम है ऑटो क्षेत्र से, इसका वेटेज ही नहीं ज्यादा। ओएनजीसी, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका ज्यादा वेटेज ही नहीं है। अब नीचे कौन है? बजाज फाइनेंस, वेटेज है भाई, अकेले अपने दम पर 25 पॉइंट नीचे कर रखा है इसने निफ्टी को, हालांकि 4% भी नीचे है। उसके बाद ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, एशियन पेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनका वेटेज है 1% नीचे है, लेकिन निफ्टी को नीचे धकेल दिया इन्होंने अच्छा खासा। तो ये जो आज हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, इन्हें आप देख सकते हो कि गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी को लेवल के अंदर रखा है। और वैसे भी अगर आप नोटिस करें, निफ्टी कहीं जा ही नहीं रहा, ना नीचे ना ऊपर। बट मेरा मानना यह है कि अभी हम 24,566 है, यहां हमें बेचा बूची नहीं करनी है। 24,500 के पास हमें खरीदने के बारे में सोचना है 20, 25, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर दोबारा 24,600 तक का हमारा लक्ष्य बनेगा। इससे ज्यादा बाजार घूम रहा ही नहीं है और हमें घुमाना भी नहीं है। लेकिन इस समय आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। क्यों? कच्चा तेल, ये परेशानी है, $84 बैरल्स पे आ गया है दोबारा से, तो ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।